ठीक है, लिखो डोमेन क्या होगी इसकी, हाँ करना शुरू करो। ओके, सो टॉपिक है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक? 10th क्लास में भी ट्रिगो नाम का एक चैप्टर पढ़ा था, क्या था बताओ? साइन कोस का एक टूल है। मेन ट्रिग्नोमेट्रिक जो हम चैप्टर का नेम बताओ चलो 10th क्लास का ना बताओ। 10th क्लास में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या था हमारे पास? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज था। आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हटा के हमने क्या बना दिया? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बना दिया। अच्छा, फंक्शंस की डेफिनेशन आपने पढ़ी है, क्या है फंक्शन की डेफिनेशन? एक फंक्शन होता है, जब हम क्या करें तो फंक्शन क्या होता है? एक रूल होता है जो क्या करता है? एसोसिएट करता है एलिमेंट्स को किसी नॉन एम्प्टी सेट के। उसमें ये होता है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नॉन एम्प्टी सेट ए टू यूनिक एलिमेंट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट बी, तो किसी यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट करता है। तो हमें ये देखना है जो 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज था, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बन सकते हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बनाना है। और इसी कॉन्सेप्ट में हम ये भी देखिए कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, जो आपने ट्राइंगल में पढ़ा था टॉपिक, ये ट्राइंगल का टॉपिक नहीं था, सर्कल का टॉपिक था। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अभी आपको पता लगेगा ट्रिग्नोमेट्रिक को हम सर्कुलर भी बोलते हैं, सर्कुलर फंक्शन। ठीक है, करो शुरू एक बार। अच्छा, पहले ये बताओ, पहले ये देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं क्या ये फंक्शन की तरह बिहेव करते हैं, फंक्शन की तरह काम कर सकते हैं। चलो सबसे पहले ये देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं साइन थीटा होता था, अगर थीटा 0 डिग्री है तो आंसर क्या होता था? बकवास करिए आपने, हाँ 0, मैंने लिख दिया 0 आता था। फिर 30 डिग्री पे क्या आता था? 1/2। 45 डिग्री पे क्या आता था? 1/√2। 60 डिग्री पे क्या आता था? √3/2। 90 डिग्री पे क्या आता था? 1। तो मुझे ये बताओ, क्या इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था, उसमें मैं जब 0 डालता हूं तो 0 आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है तो 1, 30 डिग्री डाल रहा हूं तो 1/2 आ रहा है, 45 डिग्री डाल रहा हूं तो 1/√2 आ रहा है, 60 डिग्री डाल रहा हूं तो √3/2 आ रहा है, और 90 डिग्री डाल रहा हूं तो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। अब मुझे बस ये बताओ, क्या ये फंक्शन की तरह बिहेव कर रहे हैं? फंक्शन क्या होता था जिसमें सारे एलिमेंट किसी नॉन एम्प्टी सेट ए के किसी यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होंगे, और वो एलिमेंट्स कहां से आएंगे? नॉन एम्प्टी सेट डी में। क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरह बिहेव कर रहे हैं? तो क्या मैं इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डाल सकता हूं और भी वेरीफाई कर सकते हैं? साइन ही क्यों, कोस से भी वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, हमारे पास होता था कोस थीटा, 0 डालूंगा तो क्या आएगा? 1। 30 डिग्री डालने वाला हूं तो क्या आ रहा है? √3/2। 45 डिग्री डालूंगा तो क्या आ रहा है? 1/√2। 60 डिग्री डालूंगा तो आंसर क्या आ रहा है? 1/2। 90 डिग्री डालूंगा तो आंसर क्या आ रहा है? 0। क्या इस कोस रेशियो ने, लाइक कोस थीटा ने भी फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करा? अभी आपने देखा साइन थीटा ने भी फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करा, कोस थीटा ने भी फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई किया। तो जो 10th क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ते थे वो क्या है आज? फंक्शंस है। क्यों है ये फंक्शंस? फंक्शंस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसीलिए जो हमारा चैप्टर 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हुआ करता था, आज वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। इसमें कोई डाउट? सही चल रहा है? तो हम लिख सकते हैं all the trigonometric ratios behave, और मैं कह सकता हूं all the trigonometric ratios satisfy the definition of function, so we can study trigonometric ratios as trigonometric functions। क्योंकि फंक्शन क्या है ना, 10th क्लास में हमने सिर्फ 0 डिग्री से शुरू करा और कहां तक गए? 90 डिग्री तक। बट फंक्शंस तो हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शन बनाने वाले हैं, तो ये हमारे पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शन बनेंगे। तो फंक्शन क्या करता है ना, एक लिमिट को भी क्रॉस कर जाता है, बियॉन्ड चला जाता है, डोमेन को रियल नंबर ले सकता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एग्जांपल्स के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं, एक एग्जांपल लिख सकते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा में क्या क्या था हमारे पास? अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, तो साइन थीटा में क्या था हमारे पास? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और यहाँ पे क्या था? 0, 1, 1/2, 1/√2, √3/2।
तो 0 ने 0 के साथ, 30 डिग्री ने 1/2 के साथ, 45 डिग्री ने 1/√2 के साथ, 60 डिग्री ने √3/2 के साथ, 90 डिग्री ने 1 के साथ। तो दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो क्या आज मैं इसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिख सकता हूं फंक्शन के फॉर्म में? आज हमने इस थीटा को हटाया और हमने बोला दिस fx इक्वल्स टू sin x, और अभी मैंने x को डिफाइन नहीं किया क्या है, डिग्री है नहीं है। तो आज हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हुए करते थे, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, जितने भी हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हुआ करते थे, तो आज हम 66 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे लिखने लग जाएंगे? f ऑफ x इक्वल्स टू sin x, x क्या है? डोमेन, और fx क्या है? रेंज। तो हमारे पास क्या होगा? अब हमारे पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे वो सारे क्या बन जाएंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बन जाएंगे। ठीक है, ये बार इसे नोट करो। तो आज हमारे पास आ जाएंगे fx cos x, fx tan x, fx cosecant x, fx secant x, fx cot x। डन। ओके, अब मुझे ये बताओ 10th क्लास में जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा था वो किसमें पढ़ा था? राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ा था। तो आपको ये भी बताया होगा, देखो अभी करते हैं शो। 10th क्लास में ना बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन हो सकते थे अगर हम 90 0 डिग्री पे पढ़े तो। वो देखते क्या है। ओके, अब हम अगर 10th क्लास में बात करें, साइन थीटा क्या होता था? किसका रेशियो होता था साइन थीटा? p/h। और p/h कहां से आते थे? किसी राइट एंगल ट्रायंगल में से आते थे। और थीटा क्या होता था? यहां पे कोई एंगल होता था। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास में एक्यूट एंगल पे सिखाते थे, बट हम एक वैल्यू जरूर देखे जा रहे हैं कि sin 91 होता है। अब उसे जस्टिफाई कैसे करोगे? अब अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिको को पढ़ोगे, अभी राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ा दे, 10th क्लास पूरी इसी पे देखी ना, p/h b/h। अब मुझे एक बात बताओ, आपको ये बताया लाइक sin थीटा इक्वल्स टू p/h, ठीक है, यहाँ पे p कर देता हूँ, यहाँ पे b कर देता हूँ, यहाँ पे h कर देता हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपको पता है sin 91 होता है, क्या sin 91 को हम जस्टिफाई कर सकते हैं? अगर मैं थीटा की जगह 90 ले लूं तो अगेन ये p/h ही रहने वाला, रेशियो तो चेंज होने वाला। और sin 90 की वैल्यू आपको कौन बताइए? तो p/h इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और मैं h को इधर भेज दूं तो p इक्वल्स टू h हो जाएगा। अगर p इक्वल्स टू h हो गया तो फिर हमने तो थ्योरम पढ़ी थी 8th क्लास में कि द साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, पढ़ा था ना। और आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने क्या होनी चाहिए? सबसे बड़ी साइड होनी चाहिए। बट ये तो आपको क्या हो रहा है, जब sin 91 हो रहा है तो p और h क्या हो जा रहे हैं? इक्वल हो जा रहा है। बैक उधर रख दो आराम से। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं sin 90 को 1 लेता हूं तो p और h इक्वल हो रहा है। तो अगर p और h इक्वल हो रहे हैं इट मींस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इक्वल हो रहे हैं। तो ये जो कि हमारी, फिर हम थ्योरम को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था? हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड इन राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर हाइपोटेन्यूज लार्जेस्ट साइड थी तो sin 90 जो 1 था तो उसके p और h इक्वल कैसे हो सकते हैं? हो सकता है कभी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इक्वल हो सकते हैं। तो अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इक्वल नहीं हो सकते तो sin 91 भी नहीं हो सकता, और sin 91 नहीं हो सकता तो 10th क्लास में जो आपको sin 91 बताया था तो वो गलत था। तो अब आप मुझे दो बात आ चुकी है, या तो ये गलत है जो आपको टीचर ने सिखाया था कि हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड या ग्रेटेस्ट साइड, हाइपोटेन्यूज इज द ग्रेटेस्ट साइड जो आपको टीचर ने सिखाया था, या तो वो गलत है, क्योंकि अगर sin 91 है तो p और h को इक्वल होना पड़ेगा। अदरवाइज मैं कहता हूं ऐसा थीटा ढूंढो जिसपे ये 1 आ जाए तो p और h को सेम रखो, जब तो कट बनाएगा। पॉइंट तो ये है ना, sin 91 क्यों होता है? क्योंकि sin 91 हो रहा है। अगर इस नॉलेज से जाऊं मैं, p और h इक्वल हो रहे हो, मैं जब भी तो सेम चीज को सेम चीज से डिवाइड करूं, जब भी तो किसी का रेशियो 1 तब आता है, जब सेम चीज को सेम चीज से डिवाइड करोगे। तो sin 90 एक रेशियो है, अगर आप बताओ p/h का रेशियो है, तो sin 91 है, इट मींस p और h को क्या होना पड़ेगा? इक्वल होना पड़ेगा। तो हम 8th क्लास की थ्योरम को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। या तो अब दो बातें हैं, या तो p और h इक्वल नहीं होते और sin 91 नहीं होता, पर दोनों ही आपने पढ़ा है, या तो ये एग्जिस्ट करेगा या ये एग्जिस्ट करेगा। अगर दोनों को एग्जिस्ट कराना है तो ये ट्रायंगल पे पॉसिबल नहीं है। मतलब कौन सी बात गलत हो सकती है? क्या करना है? कॉन्सेप्ट जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था उसको मॉडिफाई करना है, या इसको गलत बोलना है, इसको गलत बोलना है? ट्रायंगल ट्रायंगल ही लेना है। पर अगर मैं ट्रायंगल अलग ले लिया, राइट एंगल ट्रायंगल लूं या नहीं लूं? नहीं लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा? आप कह रहे हो ट्रायंगल अलग ले लो, तो मैं कैसा वाला ट्रायंगल अलग ले लूं? ये वाला ट्रायंगल अलग ले लूं, ऐसा ले लूं? नहीं, फर्क भी नहीं पड़ेगा। हाइपोटेन्यूज कहां से लाओगे फिर? अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल का कांसेप्ट चल रहा है p/h ही चल रहा है, फिर h कहां से लाओगे इसमें? फिर वही परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे फिर ये कहानी होनी। तो 10th क्लास में जो हम पढ़ते थे राइट एंगल ट्रायंगल का चैप्टर, वो बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल का चैप्टर ही नहीं था। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है? सर्कल के चैप्टर हैं, सर्कल से डिराइव होते हैं, तो ये सर्कुलर फंक्शंस होते हैं। तो इसी चैप्टर का नाम अगर मैं सर्कुलर फंक्शंस भी कर लूं तो भाई नई चीज नहीं हो जाएगी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सर्कल से डिफाइन होते हैं, तो सर्कुलर फंक्शन ही बनने वाले हैं। तो ये दोनों ही बातें ठीक है, sin 91 होता है, और ये भी बात ठीक है, मैं यहाँ पे दोनों बातें करेक्ट है कि p और h का भी इक्वल नहीं होता और sin 91 भी होता है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का ये चैप्टर ही नहीं था, ये चैप्टर है सर्कल का। तो ये सर्कुलर फंक्शन,
और मैथ्स में एक चीज याद रखना, जितनी भी आप कर्व देखते हो, जितनी भी ट्रेजेक्टरी देखते हो, वो किसी ना किसी फंक्शन से डिफाइन होती है। तो सर्कल किन फंक्शन से डिफाइन होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। और आपको पता है हर जगह तो सर्कुलर चीज आ रही है, तो वहां पे ट्रिगो आ रहा है। तो अब हम डिफाइन करते हैं इसको, रीडिफाइन करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फिर आपको समझ आएगा साइन 90 और साइन 0 0 क्या होता है। अच्छा एक और चीज, ये तो आपने देखा ही, साइन थीटा अभी आपने देखा पी बाई एच के इक्वल है। तो साइन 0 किसके इक्वल होता है? अगर मैं थीटा 0 ले लूं तो पी बाई एच, और साइन 0 0 होता है तो पी अपॉन एच। तो पी 0 हो गया। क्या किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड 0 हो सकती है? तो फिर अगेन वही बात, या तो ये गलत है या साइन 0 0 होता है, ये गलत है। तो ऐसी ऐसी चीजें जब आएंगी ना हमारे पास, तो हमारी जो 10th क्लास की ट्रिक है वो फेल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारे पास रीजंस नहीं है, हम क्योंकि सर्कल में डिफाइन ही नहीं कर रहे। तो अब हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसका टॉपिक बनेगा? सर्कुलर फंक्शन का। तो आज की क्लास में तो सिर्फ आपको ये सीखना है कि सर्कुलर फंक्शंस होते क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं। ओके, तो मैंने क्या किया है, एक यूनिट किसी आर रेडियस का सर्कल लिया, और सर्कुलर फंक्शंस के नेम पे हमारे पास दो ही फंक्शन है जो सर्कुलर है, साइन एक्स और कोस एक्स। ठीक है, मान लो मैंने आर रेडियस का कोई सर्कल लिया है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसका जो सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन है, तो मुझे आपको एक बात बतानी है, या आप भी मुझे बता सकते हो, अगर इसका रेडियस आर है तो इसके कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो? आर कोमा 0, और इसके 0 कोमा आर, और इसके माइनस आर कोमा 0, और यहां पे 0 कोमा माइनस आर। ओके ठीक है। अब मान लो एंगल है क्या? रोटेशन ही तो है। आपने रोटेशन करना शुरू किया, आप किस पॉइंट पे थे? ए पॉइंट पे, और आपने सर्कल में रोटेट करना शुरू करा, और अब यहां पे पहुंच गए किसी पी पॉइंट पे। अगर आपने रोटेशन किया है तो सेंटर पे कोई एंगल भी बनाया होगा, और उस एंगल को मैं आज थीटा बोल देता हूं, इसमें कोई डाउट? इस पी पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट निकालने हैं। क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो कैसे निकालूंगा कोऑर्डिनेट्स? एक्स एक्सिस पे टोटल लाइन डाल देता हूं परपेंडिकुलर, एक वाई एक्सिस पे डाल देता हूं। तो मान लेता हूं इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट पे, यहाँ पे m, यहाँ पे n, तो इस m जो ओ m है ओरिजिन से यहां तक का, इसे x मान लेता हूं और इसे y मान लेता हूं। तो p के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x, y हो जाएंगे। अब मैं आपको ये डिफाइन कर रहा हूं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसको हम p बाई एच, b बाई एच ये जो बोलते थे, एक्चुअली वो ट्रायंगल के नहीं, वो सर्कल से डिफाइन करना था। तो साइन x हमारे पास क्या होता है, हमेशा याद रखना, जो आप p बाई एच कर रहे थे वो p बाई एच ना होके साइन x होता है y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। तो जो आप साइन थीटा p बाई एच बोल रहे हो वो साइन x होता है, सर्कुलर फंक्शन होता है, जो क्या होगा? y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। और कोस x क्या होता है? x कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। ठीक है, अब मैं यहां से आपको डिफाइन कर सकता हूं कि क्या चीजें कैसे होंगी। देखो अब बात करते हैं, मान लो जहां पे भी हमें डाउट हो रहा था कि साइन 0 0 क्यों होता है, अगर मैं आपसे पूछता हूं साइन 0, इसका मतलब 0 का मतलब आप ए पॉइंट पे कोई रोटेशन ही नहीं हुआ है। अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे कि आपने कोई रोटेशन ही नहीं किया, मतलब 0 डिग्री पे हो आप, तो 0 डिग्री पे रोटेशन ही नहीं किया, तो आप यहां पे हो, तो यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? आर, और रेडियस क्या है? सॉरी मैं साइन कर रहा हूं ना, साइन 0, तो वाई कोऑर्डिनेट पूछना था मेरे को। साइन का वाई कोऑर्डिनेट, यहां पे अगर मैं कोई रोटेशन नहीं कर रहा हूं 0 डिग्री, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 0, और रेडियस क्या है? आर, तो 0 अपॉन आर क्या होता है? 0। अगर मैं बात करता हूं साइन 90 की, साइन 90 मतलब मैंने ये पूरा रोटेशन कर लिया। अगर पूरा रोटेशन कर लिया, ये 90 है, तो मैं पूरा रोटेट करके यहां से लेके यहां तक चला गया, यहां पे हूं मैं। अब मुझे बताओ, जब मैंने साइन 90 मतलब मैंने 90 डिग्री का रोटेशन कर लिया, तो यहां पे वाई कोऑर्डिनेट क्या है और रेडियस क्या है सर्कल का, और आर अपॉन आर क्या आ रहा है? 1। तो साइन 91 इसलिए होता है क्योंकि जब 90 डिग्री का रोटेशन होता है आपका, तो वाई कोऑर्डिनेट और रेडियस दोनों क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। चलो, और अब आप 90 डिग्री पे ही रुकने वाले हो। अब मुझे ये भी बताने वाले हो साइन 180 डिग्री कितना होने वाला है। 180 डिग्री का मतलब क्या है? आपने यहां से रोटेशन शुरू किया और आप घूमते 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 यहां पे आ गए, जैसे सी पॉइंट पे आ गए। तो सी पॉइंट पे आ गए तो आपने इतना रोटेशन कर लिया 180 डिग्री। तो साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होने वाली है? कुछ नहीं, वाई कोऑर्डिनेट क्या है 180 डिग्री पे? अपॉन आर। तो साइन 180 कितना होता है? 0। अच्छा, साइन 270 कितना होता है? 270 डिग्री। 270 डिग्री का मतलब क्या है? आप रोटेशन करके यहां तक आ गए, तो यहां पे वाई कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस आर, और रेडियस क्या है? आर। तो साइन 270 कितना होता है? -1। अच्छा, 360 भी निकाल सकते हैं, साइन 360। तो आपको पूरा क्या करना है? पूरा एक कंप्लीट रोटेशन कर देना है
तो जब आप पूरा कंप्लीटेड रोटेशन करते हो तो फिर से क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 अपॉन रेडियस, तो साइन 360 भी होता है जी। तो जैसे मैंने साइन की सारी वैल्यू निकाली 0, 90, 180, 270, 360, आप कोस की भी निकाल सकते हो। ठीक है, एक बार आप इसे नोट करो, प्रॉपर सर्कल बनाओगे तरीके से, चीजों को नोट करोगे और फिर हम कोस के लिए वैल्यू डिफाइन करेंगे। ठीक है, ओके डन। क्या कोस का मैं कर सकता हूँ फटाफट, कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री क्या होगा, वाई एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, तो 0 डिग्री पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, आर अपॉन आर। कोस 90 पे क्या होगा, वाई को एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0 अपॉन आर, 0, कोस 90 0, कोस 180, तो कोस 180 एक्स कोऑर्डिनेट तो माइनस आर अपॉन आर, तो कोस 180 होने वाला है -1। कोस 270 एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 0 अपॉन आर 0, और फिर 360 आर अपॉन आर 1। तो ये आप खुद लिखोगे, कोस का 0, 90 अभी नहीं बाद में फिर पे लिखेगा, 0, 90, 270, 180, 270, 360। तो ये आपको समझ आया क्यों साइन 0 0 होता है, क्योंकि साइन थीटा जो था, साइन एंगल जो था, साइन एक्स जो था, वो था वाई कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, और वो वाई कोऑर्डिनेट कहां से आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से। रेडियस कहां से आएगा, सर्कल में से। तो कई बार हम इसे ये भी, कई बार आप देखोगे किसी बुक में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हेडिंग में ये ट्रिको मिलेगा आपको, तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कार्टेशियन प्लेन पे डिफाइन हो जाता है। जब कार्टेशियन प्लेन पे आप सर्कल लेते हो तो वहां से हम ट्रिको को डिफाइन कर जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट। अब आपने फंक्शंस में पढ़ा था कि रियल फंक्शंस होते हैं और रियल वैल्यूड फंक्शंस होते हैं, सुना है क्या होता है रियल फंक्शंस? रियल फंक्शंस होते हैं जिसकी डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर होती है, और रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, जिसकी रेंज रियल नंबर होती है। ठीक है, अब हमें पता चला कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर रियल फंक्शंस। अब जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रियल फंक्शंस हैं तो 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री क्या रियल नंबर है? डिग्रीज रियल नंबर है? नहीं, ये डिग्री मेजर है, ये रियल नंबर नहीं। रियल नंबर तो क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 0.1, 1/3, √7, √18, इस तरीके के नंबर। क्या हमने रियल नंबर सिस्टम में कभी डिग्री पढ़ा था? नहीं। तो फिर हमारे पास देखो, सबसे पहले हमारे पास एक प्रॉब्लम आई कि साइन 91 कैसे होता है वो डिफाइन करना था, तो हमने अपनी डेफिनेशन क्या किया, मॉडिफाई किया, कॉन्सेप्ट को क्या मॉडिफाई किया, अलग तरीके से ट्रिको को डिफाइन किया। फिर हमने देखा कि यार फिर से एक प्रॉब्लम आ गई कि जो हमने 10th क्लास में जो ट्रिको पढ़ा था वो एंगल डिग्री मेजर पे पढ़ा था, तो डिग्री मेजर था और साइन डिग्री पे काम कर रहा था। तो हमने कहा ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि हम तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे पढ़ने वाले हैं, रियल नंबर में पढ़ने वाले हैं। फिर रियल नंबर कैसे लाएंगे? आपसे कोई ऐसे पूछेगा, अभी तक आपसे साइन 30 डिग्री बोलता था कोई, तो आप बता देते 1/2। अगर मैं आपसे पूछ लूं साइन, लेट्स से साइन 10, नॉट डिग्री, नॉर्मल रियल नंबर साइन 10, तो वो क्या होगा? एक बार को डिग्री हो तो शायद आप बता भी दो, कैलकुलेटर वगैरह से बता दो, फिर कैलकुलेटर से रेडियन भी दोगे, ये कुछ और है, रियल नंबर है। ठीक है, तो अब आपके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई कि अब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एज अ रियल फंक्शन रिप्रेजेंट करने वाले हो। तो जब रियल फंक्शन रिप्रेजेंट करने वाले हो तो रियल नंबर, तो रियल फंक्शंस तो क्या है, जिसकी डोमेन रियल नंबर हो। अभी इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन क्या है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और आने वाले टाइम में आपको 135, 150, मतलब कहीं ना कहीं आपको 15 के टेबल में थोड़ा ज्यादा एंगल्स मिलेंगे। तो अभी तक आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्री है उसकी जो डोमेन है वो एक डिग्री मेजर है। तो अब आपको एंगल का कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, एंगल के कॉन्सेप्ट में आप डिग्री मेजर देखोगे, रेडियन मेजर देखोगे, फिर इन दोनों का रिलेशन देखोगे, फिर आप ये देखोगे कि रेडियन मेजर ही रियल नंबर था, तब हम एंगल पे आते हैं। अभी तक कोई डाउट किसी भी कॉन्सेप्ट में? वापस फटाफट रिकॉल करता हूं। सबसे पहले हमने देखा ट्राइडेंट में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फेल होने लग गए थे क्योंकि जब स्टूडेंट क्वेश्चन पूछने लगे साइन 0 0 कैसे होता है, कि साइन 0 तो p/h के इक्वल होगा, परपेंडिकुलर 0 नहीं हो सकता। साइन 90 पे फिर हमारा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल फेल हो रहा था। तो हमें पता चला कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सर्कुलर फंक्शन होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब हम सर्कल को डिफाइन करते हैं और वहां पे हम रोटेशन करते हैं, वहां पे जो किसी पॉइंट के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम x और y उसके कोऑर्डिनेट पूछते हैं, तो हम इस एंगल की हेल्प से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको एंगल बना देता हूँ x एक बार के लिए, थीटा से चल जाएगा, बस यहाँ पर मेरे को थीटा थीटा लिखना था। ठीक है, तो हमें समझ आया कि जब सर्कल में हम रोटेशन करते हैं तो जो सेंटर पे एंगल बनता है उस एंगल के बीच में और y कोऑर्डिनेट और रेडियस के बीच में एक रिलेशन होता है, और रिलेशन कौन डिफाइन करता है? साइन x। साइन x क्या है? रिलेशन है किसका? y कोऑर्डिनेट और रेडियस का। ठीक है, चलने वाले। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी हैव एंगल्स। एंगल से क्या समझते हो आप? व्हाट इज एंगल? क्या है एंगल? क्या? डिस्टेंस? डिस्टेंस तो अलग ही चीज है, मैं बताता हूं। अच्छा, आपको किसी को कमांड करनी है, लेट्स से जैसे डोर है, आपको किसी को कमांड करनी है कि डोर इतना ही खोलना। कोई देखो, एक वर्ड होता है, हम बोलते हैं डोर है ना, थोड़ा सा बोल रही हो, थोड़ा सा इज नॉट डिफाइंड इन मैथ्स। क्या थोड़ा सा कुछ होता है? डिफाइंड है? नहीं है, क्योंकि अब तो हम 11th क्लास में आ गए तो वेल डिफाइंड चीजों को पढ़ने लगे। सबसे पहले चैप्टर क्या था हमारा? सेट्स, और सेट्स में क्या पढ़ा हमने? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो हमारी मैथ्स पहले भी वेल डिफाइंड थी, अब हमने और प्रॉपर्ली डिफाइन करना शुरू कर दिया। अच्छा, वापस आता हूं अपने क्वेश्चन पे। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि डोर ओपन करना, और मेरे को ना पूरा डोर ओपन नहीं करवाना, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा डोर ओपन करो, तो मेरे को ना आपको कुछ कमांड देनी है मैथमेटिकली, तो बताओ कैसे करना?
डिग्रीज में। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ लाइक डोर को ओपन कर देना टिल 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का सेंस क्या है, मैं चाहता हूँ थोड़ा कम ही डोर ओपन। अगर मैं बोलता हूँ कि डोर को ओपन कर देना 45 डिग्री तक, तो फिर मैं कुछ और सेंस लेके आना चाहूँ। अगर मैं बोल देता हूँ कि डोर ओपन करना 90 डिग्री तक, तो आप पूरे डोर ओपन कर दोगे। तो जो आप ये जो बोलना था ना आपको मैथमेटिकली, तो वो है एंगल। तो एंगल क्या होता है, ये क्या मेजर करता है, इट मेजर द डिग्री ऑफ रोटेशन। तो एंगल क्या होता है, एक टूल है जो क्या मेजर करता है, रोटेशन को मेजर करता है। ठीक है, ये जो डिग्री, इट मेजर द डिग्री ऑफ रोटेशन। तो जो रोटेशन था उसकी डिग्री, जो कितना कितना रोटेशन हुआ है, अगर मुझे उसे मैथमेटिकली कोई क्वांटिटी कुछ किसी हेल्प से रिप्रेजेंट करना है, तो उस रोटेशन की जो डिग्री है वो कोई मेजर कर रहा है, एंगल। हम एंगल से बोल देते हैं कि यार 30 डिग्री का एंगल है, 45 डिग्री का एंगल है। तो ये जो डिग्री है वो सेंस दे रहा है कि हमने एक जो प्रॉपर हमारे पास रोटेशन है उसको हमने जो डिग्री मेजर किया है, दैट इज एंगल। एंगल क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है किसको, डिग्री ऑफ रोटेशन। जैसे ये इनिशियल साइड है, फिर यहां से इसने रोटेट करना शुरू करा और ये ऐसे रोटेट करके यहां पे पहुंच गई, दिस इज टर्मिनल साइड। तो इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड तक इसने कितना रोटेशन किया, उस रोटेशन को कैसे बताओगे, कौन से मैथमेटिकल वैल्यू से बताओगे, दैट इज थीटा। और थीटा ही क्या हमारे पास, थीटा डिग्री। लाइक क्या हमारे पास रोटेशन मेजर करने का एक ही तरीका है, एंगल जो भी हम डिग्री में बोल रहे हैं, कोई और टूल भी है हमारे पास, रेडियन मेजर। ओके, रेडियन आपने बोला, सुना कहाँ है वैसे रेडियन मेजर, स्कूल में। क्या होता है रेडियन मेजर, वो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो जब हम एंगल की बात करते थे तो हमने रोटेशन को मेजर किया, और किसकी हेल्प से, डिग्री की हेल्प से। अब हमारे पास आता है एक होता है डिग्री मेजर, फिर होता है एक रेडियन मेजर। रेडियन मेजर क्या कहता है, रेडियन मेजर कहता है आप जब रोटेट करते हो तो आप, चलो यहां पे काटना, जब भी आप रोटेट करोगे तो आप कोई ना कोई आर्क बना जाओगे, और जब भी आप रोटेट करोगे तो आप रोटेशन के टाइम कोई ना कोई आर्क बनाओगे, कोई ना कोई ट्रेजेक्टरी बनाओगे, कोई ना कोई लोकस बनेगा, पाथ बनेगा। उस पाथ की लेंथ भी तो उस एंगल को बता रही है, जितनी बड़ी आर्क उतना बड़ा एंगल, जितनी बड़ी आर्क बनेगी उतना ज्यादा रोटेशन होगा। तो हमने कहा कि जरूरी नहीं है आप सेंट्रल यहाँ पे इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, या मैं ऐसे बोलूं जहां पे फलक्रम है, तो फलक्रम को मेजर करना, फलक्रम के रोटेशन को मेजर करना जरूरी है। आप आर्क की जो आर्क बनने उसकी लेंथ से ही बता सकते हो। तो जो आप बोलते हैं डिस्टेंस, वो डिस्टेंस नहीं था, वो आर्क की लेंथ थी, जो आर्क बनेगा उसकी लेंथ। तो रेडियन मेजर क्या करता है, इट मेजर द आर्क ऑफ लेंथ। ये क्या मेजर करेगा, आर्क की लेंथ मेजर करेगा, और जितनी बड़ी लेंथ आर्क की उतना बड़ा रोटेशन। क्लियर है। अब हमने समझा, ओके ठीक है, डिग्री ऑफ रोटेशन इस एंगल दो तरीके से मेजर हो सकते थे, एक डिग्री मेजर हो सकता था, एक रेडियन मेजर हो सकता था। डिग्री मेजर में हम जो सेंटर पे यहाँ पे हम डिग्री लगा के रिप्रेजेंट करते थे, और जो हमारे पास अब लेंथ की मतलब जो आर्क होगी उसकी जो लेंथ होगी उसको हम नॉर्मल यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। किसी आर्क की लेंथ कैसे रिप्रेजेंट करते हो आप, लाइक यूनिट हमारे पास मीटर सेंटीमीटर, इस तरीके से कर सकते हैं हम। अभी आना टाइम हम पढ़ेंगे ये बीच में रिलेशन भी क्या है। अभी के लिए हमारे पास क्या है, रेडियन मेजर क्या होता है, इट मेजर द आर्क ऑफ लेंथ। क्लियर है। चलो आप मुझे बताओ सबसे लॉन्गेस्ट आर्क क्या होती है, लॉन्गेस्ट आर्क एक सर्कल ही होता है। ठीक है, तो मुझे एक चीज समझ आई। अच्छा पहले एक बार आप इसे नोट कर लो सर, मैं और भी लिखा नहीं। आज की क्लास में सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं हम। अभी ये ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन होंगे ना वो थोड़ी लेट आएंगे, क्योंकि इसमें थ्योरी बहुत है, ग्राफ आएंगे, डोमेन में जाएंगे, कॉन्सेप्ट आएंगे। तो चल हाँ वो मेरी आइडिया, चाहे मेरे को डेली क्लास लेनी पड़ जाए।